हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। और विश्वास मानिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। बस आपको करना क्या है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो है एक बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं अक्सर इस तरह की आपके लिए जो ट्रिक्स वाली वीडियोस हैं वो लेकर के आया करती हूँ और आप उसे बहुत प्यार भी देते हो। पर क्या था कि कुछ टाइम से वीडियोस नहीं आ रही थी, जिस वजह से जो है आपका प्यार कहीं ना कहीं डाउन हुआ है। बट अभी कोशिश की जा रही है कि आपके लिए कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ आ सके और इसी कोशिश में हम आगे तब बेटर कर पाएंगे जब आपका सपोर्ट मिलेगा उतना ही अच्छे से। तो शुरू करते हैं, ठीक है। हम जो आज पढ़ने वाले हैं, जिस चीज़ के बारे में ट्रिक जानने वाले हैं, वो है बेसिकली हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं और उनके जो खोजकर्ता हैं उनके नाम देखेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि कन्फ्यूज़न हो जाता है, इतने सारे स्थल हैं, उनके इतने सारे खोजकर्ता हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जब हम पढ़ लेते हैं ना तो हमारे माइंड में कई चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो बस उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमारी ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। और ट्रिक बहुत ज़्यादा इजी है और आपको बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। ट्रिक देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है क्या थी। बस छोटी सी बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता जो है वो एक नगरीय सभ्यता है। हमारे जो हमारा स्थल है, हमारा भारत, उसमें पाई जाने वाली जो सबसे प्राचीन अगर कोई सभ्यता है या नगरीय सभ्यता है तो वो हड़प्पा सभ्यता है। इसके बाद में वैदिक सभ्यता का जो है आरंभ हुआ। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी स्थल हैं उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की या इस कांस्य युगीन सभ्यता, इसे कांस्य युगीन भी बोला जाता है क्योंकि कांसे की खोज हो चुकी थी, लेकिन इसकी लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है, ठीक है। तो अगर लिपि पढ़ी जा सकती तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती इसके बारे में। तो बेसिकली इसे हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहते हैं, माइंड में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इतने सारे स्थल हैं लेकिन ये हड़प्पा के नाम से क्यों जानी जाती है या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से क्यों जानी जाती है, मोहनजोदड़ो सभ्यता क्यों नहीं कही जाती है ना। तो वो इसलिए जानी जाती है क्योंकि सबसे पहले जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा था। हड़प्पा से पहले कोई भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं खोजा गया था, इसीलिए हम इसे हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं उसका भी एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि ये जितने भी जो स्थल हमें प्राप्त होते हैं वो या तो सिंधु नदी के पास प्राप्त होते हैं या फिर जो नदियां हैं जिनके पास ये प्राप्त होते हैं वो सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि सिंधु की सहायक नदियां हैं, इसलिए हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, ठीक। तो अच्छा भाई, ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने देख ली कि क्या है, क्यों हम इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, सारा कुछ, ठीक है। अभी बात करेंगे इसकी सुपर्ब वाली ट्रिक की। तो ट्रिक क्या है, हद है मोरा काला सूरज, ठीक है। हद है मोरा काला सूरज, बहुत ही बेहतरीन सी ट्रिक और 2 मिनट में याद हो जाने वाली ट्रिक। देखो वैसे तो स्थल बहुत सारे हैं, उनसे संबंधित खोजकर्ता या उत्खननकर्ता भी बहुत सारे हैं, पर जो ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको ही हम ट्रिक के ज़रिए देख रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल 4 स्थल और उनसे संबंधित खोजकर्ता या उत्खननकर्ताओं की जो ट्रिक है वो हम लेकर के आए हैं, ठीक है। 4 स्थलों के ज़्यादा पूछे जाते हैं उनके ही देख रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ह से है हड़प्पा, ठीक है। सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा, और हड़प्पा से काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें याद रखना, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया 1921 में इसकी जो खोज है वो की गई थी, ठीक है, हड़प्पा की। और इसका जो उत्खनन कार्य है वो किसके द्वारा किया गया भैया, दयाराम साहनी जी इसके लिए जाने जाते हैं, ठीक है। दयाराम साहनी जी को जाना जाता है, तो आपको याद रखना है दयाराम साहनी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात यहाँ पे उठती है कि भैया हड़प्पा से हमें ऐसा क्या क्या मिला है, ठीक है, क्या हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हड़प्पा से मिली है। अरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं, ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं हड़प्पा से। तांबे का तो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग होता ही था, ठीक है। एक देखो हमें स्वास्तिक चिन्ह भी यहीं से प्राप्त हुआ, हड़प्पा से ही। तांबे के एक दर्पण जो है, शीशा जिसे हम बोल सकते हैं, वो भी यहाँ से प्राप्त हुआ। और बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं, स्पेशली
जो है आपको याद रखना है कि स्वास्तिक का चिन्ह भी यहाँ से मिला है हमें, ठीक है। तो उर्वरता की देवी पूछी जाती हैं, कहाँ से देखी गई? उर्वरता की देवी यानी जिन्हें हम प्रकृति की देवी कह सकते हैं, वो भी हमें हड़प्पा से ही प्राप्त हुई है, तो इसको आप याद में रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब उसके बाद देखो सेकंड पे देखते हैं मोरा। मोरा से क्या बन रहा है? मो से है मोहनजोदड़ो और रा से है रखालदास बनर्जी, ठीक है। 1922 में रखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, जो कहाँ पे स्थित है? सिंधु नदी के तट पे स्थित है। अब भैया ये सिंधु नदी के तट पे है, तो हड़प्पा कहाँ पे है? रावी नदी के तट पे है, पंजाब के पास, पंजाब प्रांत में रावी नदी जो है पड़ती है ना। पंजाब क्यों बोला जाता है? पांच नदियां जो हैं वो पंजाब से बहती हुई जाती थी, इसलिए पंजाब बोला जाता था। तो रावी नदी के तट पे बसा हुआ था, ठीक है, हमारा हड़प्पा, ठीक। अच्छा, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद रखना है। इसी पे मूवी बनी थी जो आप लोगों ने देखी होगी, ऋतिक रोशन की मूवी आई थी। मोहनजोदड़ो बेसिकली एक सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला, ठीक है, मतलब होता है मृतकों का टीला। और अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई थी, या मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है, तो वो अन्नागार है, ठीक है, या धान्य कोठार जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो सबसे बड़ी इमारत है, यानी जहाँ पर अनाज वगैरह स्टोर करके रखा जाता था। और दूसरी बड़ी इमारत जो है वो विशाल स्नानागार हम कह सकते हैं, ग्रेट बाथ कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं? कांस्य की जो नर्तकी प्राप्त हुई है वो भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, और जो पुरोहित की जो है प्रतिमा प्राप्त हुई है वो भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कई प्रकार के मनके वगैरह प्राप्त हुए हैं, और मृदभांड प्राप्त हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें बेसिकली हमें प्राप्त हुई हैं मोहनजोदड़ो से, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ों के अवशेष हमें मोहनजोदड़ो से मिले, बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है, पाकिस्तान के लरकाना प्रांत में हम कह सकते हैं स्थित है, ठीक है। चलिए, अच्छा बात कर लेते हैं, देखो फिर लिखा हुआ है कालीबंगन, तो ये तीसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट जो कि हमारे इंडिया में स्थित है। कहाँ पे? इंडिया में राजस्थान में स्थित है, ठीक है। कालीबंगन क्यों नाम दिया गया? क्योंकि यहाँ से हमें काले कलर के बैंगल्स मिले थे, यानी काली कलर की चूड़ियाँ मिली थी, इसी वजह से कालीबंगन नाम पड़ गया, ठीक है। तो काली कलर की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है, ठीक है, फरसे का साक्ष्य मिला है, और कह सकते हैं हवन कुंड भी मिला है। तो इसलिए आपके लिए कालीबंगन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। जुता हुआ खेत आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब कालीबंगन से रिलेटेड देखो भाई था काला, है ना, तो काला से आपको दो चीज़ें याद रखनी है, कौन सी? तो देखो, एक ये देख लो, अमलानंद घोष जो कि इसके खोजकर्ता है, जिन्होंने 1952 में इस स्थल की खोज की थी, पहचान करी थी, ठीक है। तो अमलानंद घोष है, तो ला से आपको ये याद रखना है। दूसरा आपको ला से याद रखना है बी लाल को, ठीक है, जो कि इसके उत्खनन करता है, और बी के थापर ने भी साथ में ही सहयोग दिया था। तो 1961 से लेके 1969 तक जो है इसका उत्खनन कार्य चला था, और क्या क्या चीज़ें मिली थी ये मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, ठीक है। अभी देखो, देख लेते हैं सूरज। सूरज था ना, तो सूर से हो गया सुरकोटदा, और ज से हो गया जगपत जोशी, ठीक है। तो सुरकोटदा के उत्खनन से रिलेटेड हैं जगपति जोशी जी, ठीक है, जगपत कह दो या जगपति कह दो। जगपत जोशी जो है 1964 में इन्होंने सुरकोटदा का उत्खनन किया था। यहाँ से पूछा जाता है क्या प्राप्त हुआ, तो घोड़े के अवशेष हमें सुरकोटदा से प्राप्त हुए। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा जो आपकी हड़प्पन साइट से अगर इंडिया में बात की जाए, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है हड़प्पन साइट्स, तो वो गुजरात में ही मिलती है। मैं जैसे लोथल है, बहुत इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट है। तो इस तरह की बहुत सारी साइट्स हैं जो कि हमें गुजरात में मिलती है, उसमें से सुरकोटदा भी जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है, तो आपको याद रखना है। जगपत जोशी इज़ द राइट आंसर। तो आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा ना कि हद है, मोरा, काला, सूरज से हम लोगों ने क्लियर कर लिया 4 जगह और उनके उत्खननकर्ता या खोजकर्ताओं के नाम, ठीक है। ह से हड़प्पा, द से दयाराम साहनी, ठीक है, यहाँ से दिखा के बताऊँ मैं आपको, ह से हड़प्पा और द से दयाराम साहनी, मो से मोहनजोदड़ो और रा से रखालदास बनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे काला से कालीबंगन और ला से अमलानंद घोष, अमला का ला है, ठीक है। या फिर बी लाल का भी ध्यान में रखिएगा, वो खोज करता है, ये उत्खनन करता है। देखो, खोज करता और उत्खनन करता में डिफरेंस होता है। पहले स्थल
की खोज होती है उसके बाद वहाँ पे उत्खनन का कार्य शुरू होता है, यानी खुदाई का कार्य शुरू होता है। तो जो उत्खनन करता थे वो कौन थे, वो बीबी लाल थे, और खोजकर्ता कौन थे, अमलानंद घोष थे। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने दोनों ही लिखे और ट्रिक से आपको दोनों ही ध्यान में रहेंगे भी, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सुर से सूरज से सुर से सुरकोटदा हो जाएगा और जा से जगपत जोशी हो जाएगा 1964। तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा, इन्हीं चारों स्थलों के ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो हम लोगों ने ट्रिक से देख लिए। अभी बहुत सारे स्थल हैं जो कि आपके हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से हैं, जिनका लेके हमारे मन में काफ़ी कन्फ्यूज़न आता है कि यहाँ से क्या मिला, वहाँ से क्या मिला। उनके लिए भी मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ट्रिक लाने वाली हूँ, पर आपको जो है इस ट्रिक को बहुत ज़्यादा प्यार देना होगा, बहुत ज़्यादा शेयर करना होगा, तभी आपको वो ट्रिक मिलेगी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा शेयर होगा उतनी जल्दी आप लोगों के लिए ट्रिक आएगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। ट्रिक अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर तो बनता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।